प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और किस तरह से स्वागत हो रहा है ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सम्राट मंत्रिमंडल के 36 विधायकों की आज शपथ होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह पहले से मौजूद हैं, नितिन नवीन पहुंचे हुए, तमाम जो बड़े चेहरे वो पहुंचे हुए हैं और ये इसलिए बहुत खास हो जाता है क्योंकि अब नए सिरे से रिवैम्पिंग एक तरह से बिहार की हो रही है और बिहार में बीजेपी की जो सरकार है वो अपना कार्य कैसे आगे बढ़ाएगी उसकी जिम्मेदारी आज सौंपी जानी है। 22 दिन बाद सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण करने के ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है और प्रधानमंत्री का पहुंचना उस भरोसे को दिखाता है कि कैसे डबल इंजन की सरकार बिहार में और बेहतर तरीके से अब काम करेगी। जो विकास कार्य हैं, जो वादे किए गए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेगी। देखिए, कुल 36 विधायकों की शपथ होगी, जो जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दे रहे हैं और 36 विधायक मंत्री बन सकते हैं, जो अपडेट अभी मिल रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए पहुंचे। ये मंच की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नितिन नवीन को आप देख पा रहे हैं, अश्विनी चौबे को देख पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह को देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख पा रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे इस क्षण के गवाह बनने वाले विजय चौधरी को आप देख पा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही है कि बीजेपी राज का आगाज अब कैसे फुल फ्लेजेड होने वाला है, क्योंकि एक एक चेहरा एक एक जिम्मेदारी संभालेगा और जो सपना देखा गया, जो वादा प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। और नीतीश कुमार, देखिए, जब ये स्विच हो रहा था तो सबसे बड़ी बात यही थी, सबसे बड़ी चर्चा यही थी कि विनोद तावड़े के साथ अब नीतीश कुमार को देख रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि वो वापस अब वो जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और जिसे जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी उसके बाद, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक टेन्योर बिताया है नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर। एक ऐसा दौर रहा हमेशा कि बिहार मतलब नीतीश कुमार स्विच ओवर जब कर रहे थे तो लोगों के मन में सवाल था कि क्या उस तरह का एक्सेप्टेंस मिलेगा, लेकिन एक सम्मान देने के साथ वो कुर्सी दी गई है। अब सम्राट चौधरी को, नीतीश कुमार को सम्मानित करते हुए उन्हें केंद्र की तरफ भेजा गया और ये तस्वीर आप देखिए, अभिवादन कर रहे हैं नीतीश कुमार। सब जो लोग पहुंचे हुए हैं, अब सबसे मुलाकात रक्षा मंत्री से कर रहे हैं, गृह मंत्री से कर रहे हैं। ये जो स्विच ओवर था, इसको लेकर बहुत तरह की बातें विपक्ष की तरफ से भी की गई, एक नैरेटिव भी पेश किया गया, लेकिन जिम्मेदारी संभाली। बिल्कुल सलोनी, और नीतीश कुमार भी यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, ये भी कवायद लगाई जा रही थी जब मुख्यमंत्री के नाम का चयन और चर्चा हो रहा था कि निशांत कुमार जो है उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन सम्राट चौधरी को जब मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया था तो फिर उसके बाद काफ़ी हैरानी तो थी, लेकिन निशांत कुमार के लिए अब बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में उन्हें भी एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सलोनी, तो अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और ये देखिए, अब मुलाकात कर रहे हैं हर उस चेहरे से, निशांत से भी मुलाकात कर रहे हैं। निशांत पैर छू रहे हैं क्योंकि निशांत पहले एक्टिव राजनीति में नहीं रहे, इसके बाद अब उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया है और उनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है क्योंकि उन्हें अपनी पिता की छवि के नीचे ही देखा जाता है, उनकी परछाई की तरह देखा जा रहा है और यही वजह है कि हिस्सा बनाया गया है मंत्रिमंडल का। जिम्मेदारी उन्हें भी बड़ी मिलेगी और सबसे मुखातिब है नीतीश कुमार। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, नई सरकार में 16-15 वाला फॉर्मूला अपनाया गया है, सबको प्रतिनिधित्व देते हुए कैसे मजबूती से सरकार चलानी है वो मॉडल सम्राट चौधरी ला रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये इनकोऑर्डिनेशन है गृह मंत्री की मौजूदगी जब है वहां पर, और प्रधानमंत्री पहले ही ये बता चुके थे कि कैसे हमें आगे ले जाना है बिहार को। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी जुड़ गए। प्रकाश जी, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, नीतीश कुमार सबसे मुखातिब है, ये आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है बीजेपी का उसे देखते हुए। देखिए, ये मंत्रिमंडल का नया स्वरूप है। नवंबर 2025 में इससे कोई मंत्री बने हैं, सबसे के पुत्र अनंत कुमार मंत्री शपथ ले और नीति में संख्या की अनंत अब पार्टी को टेक ओवर करेंगे धीरे धीरे और नीतीश कुमार की राजनीति को कोशिश करेंगे। ये हम लोग सब जानते हैं कि नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने मुख्यमंत्री का त्याग किया और उसके बाद बातें चौधरी ने शपथ मुख्यमंत्री के रूप में, और तो पांडे का है जनता पार्टी और
प्रकाश जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही। दोबारा हम आपको रिपैच करेंगे, लेकिन हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त दर्शकों को। पीएम मोदी का जो रोड शो है उसमें आप देखिए कि कैसे पुष्प वर्षा के जरिए उनका स्वागत किया जा रहा है और कुछ ही देर में शपथ ग्रहण जो होने वाला है उसके लिए मंच दिग्गजों से भरा हुआ है। सभी दिग्गज तैयार हैं, सभी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने पहुंचे हुए हैं। बिहार में सम्राट सरकार है और सम्राट कैबिनेट में किस किस की जगह पक्की है यह हर कोई जानना चाहता है और कुछ देर में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार जो किया गया है उसमें बहुत सारे पहलुओं का ध्यान रखा गया है, बहुत सारी चीजें जिसको ध्यान में रखते हुए कि हर किसी को प्रतिनिधित्व मिले और काम भी बेहतर तरीके से हो पाए। आप तस्वीर जो मंच की देख रहे हैं, देखिए तमाम बड़े चेहरे आपको, नित्यानंद राय से लेकर हर कोई यहाँ पर, चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, हर कोई बड़ा चेहरा आपको यहाँ पर मंच पर आसीन दिख रहा है। जीतन राम मांझी दिख रहे हैं, जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, तो आप देखिए विनोद तावड़े नजर आ रहे हैं। ये चेहरे बता रहे हैं कि अब वो पल आ गया है जब पूरी तरह से सरकार की तस्वीर, क्योंकि सम्राट चौधरी तो लीड कर रहे हैं लेकिन टीम सम्राट चौधरी में कौन कौन होगा इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। नितिन नवीन को भी आप देख रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था तो अचानक से ये सब कुछ हुआ था। बिहार से ही है नितिन नवीन भी। गृह मंत्री जब पहुंचे तो कैसे उन्होंने अभिवादन किया, आप देखिए अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। फाइनल लिस्ट जो है उसमें जो नए चेहरे हम आपको बताएं, केदार गुप्ता है, मिथिलेश तिवारी है, रामचंद्र प्रसाद है, नंदकिशोर राम है। पुराने चेहरे भी हैं जिन्हें सम्राट जो टीम है, टीम सम्राट, उसमें शामिल किया गया है। दिलीप जायसवाल है, विजय सिन्हा है, रामकृपाल यादव है, प्रमोद चंद्रवंशी है, लखेंद्र पासवान है, संजय सिंह टाइगर है, रमा निषाद है, नीतीश मिश्रा है, शैलेंद्र कुमार है, अरुण शंकर प्रसाद है और श्रेयसी सिंह है। ये टीम लीड कर रही है बीजेपी से। जेडीयू में जिनके नाम फाइनल हुए, निशांत कुमार का नाम देखिए बहुत चर्चा में पहले से ही था और अब उन्हें महत्वपूर्ण जगह दी जा रही है। श्वेता गुप्ता और बुलो मंडल, ये तीन नए चेहरे हैं जेडीयू से। पुराने चेहरों में जिन पर दोबारा विश्वास जताया गया, श्रवण कुमार है, मदन सैनी है, लेसी सिंह है, भगवान सिंह है, दामोदर रावत है, सुनील कुमार है, शीला मंडल, रत्नेश सदा, जमा खान और अशोक चौधरी। ये वो नाम है जो पहले भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं सरकार में, नीतीश सरकार में भी संभाल चुके हैं। एलजेपी-आर से जो नाम फाइनल हुए इसमें संजय सिंह, संजय पासवान है, संतोष सुमन को जिम्मेदारी दी जा रही है हमसे, दीपक प्रकाश है आरएलएम से। और ये जो पूरा देखिए हाईलाइट हम आपको बता रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार की, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा गया। नए मंत्रियों का जातीय समीकरण भी हम आपको समझा दें। ईबीसी से 5 है, ओबीसी से 2 है, दलित से 2 है, सवर्ण से 6 है, ये बीजेपी का है। जेडीयू की अगर बात करें तो ईबीसी से 4 है, ओबीसी से 3 है, दलित 3 है, सवर्ण 1 है, मुस्लिम भी 1 है। एलजेपी-आर की बात करें तो 1 दलित है, 1 सवर्ण है, हमसे भी 1 दलित है और आरएलएम से भी ओबीसी है। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। ये बैलेंस्ड अप्रोच इस लिहाज से है कि प्रतिनिधित्व के साथ कैसे उम्मीदवारी आगे रखनी है, कैसे बात आगे रखनी, कैसे प्रदेश का विकास होना, इस पर फोकस रहने वाला है। बिल्कुल सलोनी, बैलेंस्ड अप्रोच है, सही आपने कहा है, क्योंकि जेडीयू के बिना और बीजेपी जो है वो दोनों साथ में अगर एक कोऑर्डिनेटेड सरकार चलाना चाहते हैं तो ये बैलेंस्ड अप्रोच रखना भी होगा। और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, नीतीश के बाद ऐसा नहीं है कि निशांत को अब भूल रहे हैं, निशांत को भी आज कैबिनेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा मिल सकता है। और ये तस्वीरें आप देखिए, निशांत भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने आशीर्वाद लिया है। सलोनी, हमने देखा कैसे उसने पैर छुए हैं और पैर छू के पिता के आशीर्वाद लिए हैं और पिताजी नीतीश ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से अब आगे बिहार के जो कमान है वो सौंपी जा रही है, नेक्स्ट जनरेशन को सौंपी जा रही है। सम्राट चौधरी जो हैं उनको भी मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें ध्यान जो है नेताओं का रखा गया है, ध्यान रखा जा रहा है बैलेंस अप्रोच, इसलिए क्योंकि सब दल से यहाँ पर नेता चुने जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी से जो संभावित मंत्री हैं इनके नाम भी जैसे अभी हमने आपको बताएं, ये आज मंत्री पद के लिए शपथ ले सकते हैं। 16 मंत्री बीजेपी से हो सकते हैं, 16 जेडीयू से हो सकते हैं और सभी अलग अलग वर्ग से आते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको नाम के साथ दिखा रहे हैं। आज ये सभी मंत्री पद की शपथ लेंगे। एक बार फिर से पटना में आज होने जा रहा है मंत्री पद के लिए, सभी शपथ लेने जा रहे हैं। संभवी चौधरी भी कुछ कह रही हैं, हम आपको सुनवाते हैं क्या कह रही हैं। जी बिल्कुल, हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार की धरती, ऐतिहासिक गौरवशाली धरती पर स्वागत करते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जनता के क्लियर मैंडेट और पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद आज फिर से एक बार शपथ ग्रहण समारोह है। पूरा का पूरा कैबिनेट जो बिहार का होगा, जो आगे विकसित बिहार के लिए काम करेगा, वो लोग शपथ लेंगे। तो जितने लोग शपथ लेंगे उन सभी को शुभकामनाएं और आशा और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सपनों का
तो शांभवी चौधरी कह रही है जो हमारे सपनों का बिहार है उसे साकार करने के लिए ये ऊर्जा आज इस मंच पर गांधी मैदान में फिर से दिखाई देगी। और देखिए गांधी मैदान में आप अगर देखें तो चारों तरफ जन सैलाब उमड़ा हुआ है, क्योंकि एक बार फिर ये ऐतिहासिक गांधी मैदान आज गवाह बनने जा रहा है एक उस मंत्रिमंडल का, एक नए संकल्प का जो। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ सम्राट चौधरी अभिवादन करते हुए साथ आते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा और ये तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नमन करते हुए जनता का जो कार्यकर्ताओं हैं उनका वहां पर पहुंच गए मंच पर अभिवादन करते हुए।